हेलो एवरीवन, आज हम HTML टेबल के बारे में जानेंगे। HTML टेबल क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसमें कौन कौन से और टैग्स यूज़ होते हैं और इसका एक एग्जांपल देखेंगे। HTML टेबल का यूज़ होता ही क्यों है, HTML टेबल है क्या? तो HTML टेबल का यूज़ इसलिए होता है, किसी भी डेटा को हमको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहता है, मीन्स रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना रहता है और डेटा को शो कराना रहता है, तब हमको टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए HTML में टेबल टैग का यूज़ करके हम टेबल के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट है जहाँ पे आप स्टूडेंट का बहुत सारा रिकॉर्ड रखे हैं, पर आपको कहीं पे एक डिस्प्ले कराना है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, जो भी थोड़े से इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कराना है टेबुलर फॉर्म में आपकी वेबसाइट पे, तो उसके लिए भी आपको इस टेबल टैग की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपके पास कोई ई-कॉमर्स का वेबसाइट है तो आप पूरे कस्टमर का एक शॉर्ट फॉर्म वाला डेटा कि कौन सा कस्टमर ने कितने प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं आपके शॉप से, उसका एक टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कराना है। कस्टमर्स के फ़ोन नंबर्स आपको देखने हैं, कस्टमर ने क्या क्या प्रोडक्ट कब कब बाई किया है, डेट वाइज आपको डिस्प्ले करा के देखना है, तो वहाँ पे भी टेबल टैग का यूज़ होता है। मीन्स HTML टेबल बहुत ही यूज़फुल टैग है। इसको जब भी हमको डेटा को रिप्रेजेंट करना रहता है रो और कॉलम्स के रूप में, तब हम इसका यूजुअली यूज़ करते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक tables.html का एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। HTML टेबल को डिफ़ाइन करने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। टेबल टैग क्या होता है, टेबल लिख देंगे आप एंगल ब्रैकेट के अंदर, टेबल क्लोज कर देंगे। ये तो हो गया टेबल टैग। अब किसी भी टेबल में आपने हमेशा देखा होगा कि जब आप टेबल ड्रॉ करते हो तो उसमें रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं। अगर रोज़ किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं आपको नहीं पता है, तो अभी मैं आने वाले एग्जांपल में अभी बताऊंगी, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रोज़ क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रोज़ के लिए TR, टेबल रो के लिए TR टैग का यूज़ किया जाता है। TR टैग ओपन, TR टैग क्लोज। और किसी भी टेबल में जो फर्स्ट रो होता है उसमें टेबल का हेडिंग दिया जाता है और नीचे सारे डेटा आते हैं। तो टेबल के हेडिंग के लिए हमको इसके लिए TH टैग यूज़ होता है। अब बहुत सारे TH हो सकते हैं, आप 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम बना सकते हैं। सेम वैसे ही अब ये तो हेडिंग के लिए हो गया। अब सेकेंड रो से आपका टेबल डेटा आएगा, तो टेबल रो, हमने टेबल रो क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, आपको ये समझ नहीं आ रहा है रो और कॉलम्स, तो मैं ये भी अभी बताऊंगी एग्जांपल में, आपको क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ मैं बेसिक सिंटैक्स बता रही हूँ। तो यहाँ पे टेबल डेटा आपको लिखना पड़ेगा। TD, हमने TD ओपन किया, TD क्लोज किया। ये टेबल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये इतने सारे टैग्स यूज़ होते हैं किसी भी टेबल को बनाने के लिए। टेबल टैग का यूज़ होता है, TR टैग का यूज़ होता है। TR का मतलब टेबल रो होता है। TH टैग का यूज़ होता है, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। TD का यूज़ होता है, TD का मतलब है कि टेबल सेल या टेबल डेटा। और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, बस बेसिकली इतना है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल में और डिटेल से बताती हूँ। तो हमने एक HTML फाइल ले लिया, यहाँ पे टेबल एग्जाम्पल ले लिया, H1 में भी हम यही दे देते हैं। अब उसके बाद टेबल क्रिएट करने के लिए आपको एक टेबल टैग देना है। टेबल टैग आपने ओपन किया, टेबल टैग आपने क्लोज किया। टेबल टैग ओपन और क्लोज करने के बाद अब आपको देना है TR, टेबल का रो। तो टेबल टैग देने के बाद टेबल का रो बनाना है। टेबल रो बना लिया, अब आप टेबल का हेडिंग देंगे। अब टेबल हेडिंग में हम चाह रहे हैं कि 4 to 5 कॉलम्स हों। ये देखिए 1 2 3 4 5। हम फर्स्ट कॉलम में चाहते हैं स्टूडेंट नेम हो, देन स्टूडेंट का एज हो, उसका सेक्शन हो, रोल नंबर और फ़ोन नंबर हो। इतना डिटेल हम चाहते हैं। इस टेबल रो में टेबल हेडिंग है, ये सारे टेबल हेडिंग्स हैं। अब टेबल हेडिंग फर्स्ट रो होता है किसी भी टेबल का, और टेबल हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है और बोल्ड होता है। अब हम टेबल डेटा ऐड करेंगे। पहले तो टेबल रो बना लेते हैं। टेबल रो बना लिया, टेबल डेटा बनाते हैं TD। तो ये टेबल डेटा हो गया 5। तो फर्स्ट टेबल डेटा, आपको स्टूडेंट नेम क्या देना है, हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए रवि दे देते हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट का एज दे देते हैं 17, सेक्शन दे देते हैं एज सेक्शन का, रोल नंबर दे देते हैं 1, फ़ोन नंबर कुछ भी अभी रैंडम नंबर दे देते हैं। सेम ऐसे ही हमको बहुत सारे डेटा चाहिए, तो हम अभी इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, नेम चेंज कर देंगे। एक डमी डेटा है, अभी ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, एग्जांपल के लिए हम डमी डेटा ले रहे हैं। तो आप लोग समझे यहाँ पे कि टेबल टैग हमने ओपन किया, क्लोज किया, उसके बाद टेबल का रो ओपन किया, टेबल का रो क्लोज किया,
टेबल का हेडिंग में हमने दे दिया, टेबल हेड में स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का एज, सेक्शन, रोल नंबर, फ़ोन नंबर। तो ये तो हेडिंग्स हो गए, टेबल हेड हो गया। अब सारा डेटा ऐड करते जाएंगे। तो पहले रो में हमने ये डेटा ऐड किया, सेकंड रो में हमने ये डेटा ऐड किया, थर्ड रो में हमने ये डेटा ऐड किया। अब हम इसको सेव करते हैं और अभी हमने इसमें कोई भी स्टाइलिंग ऐड नहीं की है। मैंने आपको कहा था कि मैं CSS के भी ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने CSS का ट्यूटोरियल अपलोड कर दिए हैं। तो ये बिना CSS अप्लाई किए हुए टेबल है। मतलब इसमें आपको जैसे नॉर्मल आप टेबल फॉर्म करते हो अपनी कॉपी पेन पे या फिर कहीं पे भी आपने टेबल देखा होगा तो बॉर्डर होते हैं, लाइंस होता है, वैसा कुछ आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने अभी इसमें CSS अप्लाई नहीं किया है। मैं आपको CSS अप्लाई करके भी इसको दिखाऊंगी, बट नॉर्मली देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो देखिए table.html को रन कराने के लिए आपको सिंपल फाइल में जाना है, ओपन विथ करके अपना ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए ब्राउज़र में HTML टेबल एग्जाम्पल, उसके बाद स्टूडेंट नेम आ गया, रवि, सैवी, पूर्वी, एज आ गया, स्टूडेंट का सेक्शन आ गया, रोल नंबर आ गया, फ़ोन नंबर आ गया। आपने देखा सारा डेटा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि एक टेबल जैसा दिखता है कि उसमें बॉर्डर्स होते हैं, लाइनिंग्स होती हैं, सेक्शंस अलग अलग होते हैं, ये वैसा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई भी CSS अप्लाई नहीं किया है। तो आइए हम इसमें थोड़ा CSS अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। अगर आपने मेरे CSS के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं कि CSS कैसे अप्लाई किया जाता है इंटरनल CSS, तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख लीजिए, उसके बाद आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम एक स्टाइल टैग ओपन करेंगे, स्टाइल टैग ओपन करके क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम टेबल को स्टाइल देते हैं, टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब टेबल को हम क्या चाहते हैं, विड्थ 100%। सबसे पहले तो ये इतना कॉर्नर पे आ रहा है, ये इतना यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है, ये पूरा स्पेस ले सकता है, बट ये नहीं ले रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, विड्थ 100% दे देंगे जिससे कि ये फुल विड्थ में आए। हमने विड्थ 100% दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल हेड और टेबल डेटा, इन दोनों को हम क्या चाहते हैं, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है, ये टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होता है, लेकिन हम सारा चाह रहे हैं टेक्स्ट अलाइन क्या हो, लेफ्ट हो। पैडिंग हम चाहते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल देना। पैडिंग का मतलब है वो डिस्टेंस जो यहाँ पे ये चिपके हुए दिख रहे हैं आप लोगों को, इन सारे के बीच में ये डिस्टेंस पैडिंग दे देगा 5 पिक्सल। आप CSS के क्लासेस अटेंड करेंगे मेरे ट्यूटोरियल्स, तो आपको क्लियर होता चला जाएगा ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। बॉर्डर हम यहाँ पे भी देंगे। बॉर्डर देने के बाद में आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना है। अब देखिए ये कितना प्यारा आप टेबल के जैसे दिख रहा है, लेकिन आपने कुछ नोटिस किया होगा कि एक टेबल, बड़े टेबल बॉक्स के अंदर ये छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए डबल लाइन दिख रहा है। ये अगर आप नहीं चाहते तो ये आप रिमूव कर सकते हैं, बॉर्डर कोलैप्स, फिर उसके बाद आप कोलैप्स कर दीजिए तो ये डबल लाइन नहीं आएंगे। ये देखिए ये अभी सिंगल लाइन आया, ये हो गया। आप अगर यहाँ पे पैडिंग इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, 5 पिक्सल को आप अगर 10 पिक्सल कर देते हैं तो ऐसा दिखेगा। और आप डेटा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 3 रोज़ ही हैं, हमको 2 रोज़ और इंक्रीज़ करने हैं, तो हमने इसे कॉपी कर दिया, ये अपडेट कर दिया। तो देखा आपने। अब इसमें हम और भी चेंजेस कर सकते हैं। जो टेबल हेड है, टेबल हेड को हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ हो, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, ये कर दें तो हमारा ये हेडिंग डिज़ाइन हो गया। उसके बाद हमने टेबल हेड को तो डिज़ाइन कर दिया। अब हम चाहते हैं टेबल रो को थोड़ा डिज़ाइन करना, तो हम कर सकते हैं nth चाइल्ड, और यहाँ पे आप इवन ऑड जो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इवन दे रही हूँ। यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं लाइट ग्रे। तो देखिए टेबल रो, जो जितने भी टेबल रो हैं उसका जो nth चाइल्ड है, जो इवन चाइल्ड है वो लाइट ग्रे हो जाए, ऐसा मैं चाहती हूँ, तो मैंने ऐसा कर दिया। और इवन को आप ऑड भी कर सकते हैं। तो इवन जब किया तो इवन रोज, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ, तो जो इवन रोज हैं वो लाइट ग्रे कलर के हुए, ये हम ऑड कर देते हैं। और इवन में हम दूसरा कलर कर देते हैं पिंक। ये मैं एग्जांपल के लिए कलर्स ले रही हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो देखिए
यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि हेडिंग जो है वो अलग से ब्लू कलर में बोल्ड में दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, आपको सारे डेटा तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसको और ज़्यादा अच्छे से हम बना सकते हैं, जैसे होवर करने पे इसका कलर चेंज हो। ये सब स्टाइल से होता है CSS का यूज़ करने से। तो ये जो मैंने इतने CSS पार्ट यूज़ किए हैं, इस CSS की वजह से ये ऐसा दिख रहा है। अगर मैं अभी इतनी CSS के कोड को रिमूव कर दूँ, सेव कर दूँ, ये आपको पहले जैसा दिखेगा। ये देखिए, ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ये कोड वापस रख देती हूँ तो ये टेबल अच्छे से डिज़ाइन हो जाएगा। अब एक लास्ट है, कैप्शन ऐड कर सकते हो आप अपनी टेबल में। कैप्शन को टेबल टैग के अंदर आपको ऐड करना है। तो आप कैप्शन जैसे ही ओपन करेंगे और कैप्शन क्लोज करेंगे, स्टूडेंट टेबल लिखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट टेबल आ गया। इसको भी आप कैप्शन को भी स्टाइल कर सकते हैं। आप इसका कैप्शन को स्टाइल करने के लिए भी हम इसका कलर, फॉन्ट, सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं, पर ये कैप्शन हम इस तरह से लिखते हैं। अब एक फाइनल चीज़, कॉलम स्पैन, रो स्पैन के बारे में मैंने कहा था, वो बता देती हूँ। जैसे कि हमको 2 फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक फ़ोन नंबर होने से कई बार क्या होता है कि फ़ोन नंबर ऑफ आया या अनरीचेबल या जो भी प्रॉब्लम है, तो 2 कॉन्टैक्ट नंबर होने से स्कूल वालों को ईजी हो जाएगा स्टूडेंट के फैमिली वालों से बात करना। तो यहाँ पे आपको 2 फ़ोन नंबर चाहिए, तो आपको 2 कॉलम यहाँ पे चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे आप कॉल स्पैन 2 लिख सकते हैं, कॉल स्पैन 2। देखिए, ये कॉल स्पैन 2 लिखने से आप 2 फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं अब यहाँ पे। तो एक फ़ोन नंबर है, एक फ़ोन नंबर और आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पे, ये देखिए 2 सेक्शन में ये बन गया। रवि है, इसका 2 फ़ोन नंबर है, एक फ़ोन नंबर ये, एक ये। सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर 2-2 हैं। जैसे रोल नंबर एक ही है, सेक्शन 1 एक ही है, एज एक है, नाम एक है, बट फ़ोन नंबर तो मल्टीपल हो सकते हैं ना, तो मल्टीपल हो सकते हैं। तो हम कॉल स्पैन 2 दे दिए हैं। अगर हमको 3 कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए रहेगा तो कॉल स्पैन की वैल्यू 3 दे देंगे। सेम ऐसे ही आप रो मल्टीपल चाहते हैं तो आप रो स्पैन दे सकते हैं। तो देखिए, आज हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू ये टेबल जान लिया कि टेबल कैसे बनाया जाता है, और एग्जाम्पल भी देख लिया। इसके बाद भी अगर आपको HTML टेबल में कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।